जी महाराज आराम दी साइड में आओ साइड में आओ यहाँ से बिना नारा लगाए, बिना हो हल्ला किए हम लोग पैदल पैदल जिस घर से रवाना हुआ था वहीं जाएंगे। शर्त यही है, सब संतों का आदेश है कि देखो हम जब हो हल्ला करते हैं तो मैसेज अच्छा नहीं जाता। बाकी आप लोगों के होते हुए मुझे जालोर से बाहर कोई नहीं कर सकता। घर जाएंगे, कल किस भक्त के घर जाएंगे इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अब तो जालोर की गलियों में रोज संकीर्तन होना तय है। आराम से पानी बाहर चलो आप कुंदन सिंह भाई आगे जा। अरे भाई आगे जा। आराम से अरे आराम नहीं इधर से आराम से उधर हो जाओ भाई पत्थर पड़े आराम आगे चलो आप लोग आगे फिर बनाओ आगे चलो रील्स बनाओ आगे लो आराम से आगे लो चेन बनाओ वंदे मातरम जय श्री राम चलो जल्दी आ जाओ भाई आराम से
हलो 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 आराम से महिला थोड़ी साइड में पिंड बोले अमिताभ जी महाराज की सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय श्री राम हमारा एंगल ओके है बस साइड में
ये बात आप साइड में चलो तो फिर मेरे वाले तो आपका नहीं आता बीच में सीखो सीखो तो मैं आगे चल रहा बोले मेदाची महाराज की बोले मेदाची महाराज की बोले मेदाची महाराज साइड में ये खुर्ची लेको वहाँ खुर्ची लो जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज जी वापस जहाँ पर अनशन किया था वहाँ पहुँच गए।
अजय करनी बोला हैं अजय भी निवड़ा कौन कर लेना लो काय अशा कुठे बोला एवढं बात देखला अरे भीड़ में जंतु भाड़ा कटा उभा है कोणते जंतु भाड़ा कटा उभा नाही ओळखता राजू मामी लेके प्रणाम गुरुदेव बोलो झाड़ीरा बोलो तेलंगानाथ भगवान की बोलो जावाली भगवान की बोलो शांतिनाथ जी महाराज की बोलिए सुंदा माँ की बोलिए कानीवाड़ा हनुमान जी महाराज बोलिए तखतगढ़ धाम की जी जी
बाबूजी तो वो भीड़ में है। कहाँ के ऐसा है एक एक साल हाँ 15 मिनट यहाँ पे गाय वगैरह लारे तक आवाज आवे रही है। आप सभी को मालूम है कि मुझे रातों रात यहीं से मैं उतरा था, बायोसा माता जी का दर्शन करने गया था। दर्शन करवा करके सर्किट हाउस ले गए और सर्किट हाउस से रातों रात जालोर से बाहर। लेकिन मैं भी पूरा जिद्दी महाराज, और बायो सारो आशीर्वाद लीदा वाती डबल जिद्दी। फिर ये चीज तय कर दी हमने कि सनातन धर्म के हिंदू साधु को कोई किसी भारत के किसी नगर, किसी ग्राम में जाने से कोई अफसर, कोई अधिकारी कभी न रोके। एक ऐसा आदर्श स्थापित समाज में हम हिंदुओं को करना ही होगा। और उसके लिए मैं तो तखतगढ़ गया, नहीं आता तो भी आप सब लोग तखतगढ़ आ ही रहे थे मिलने के लिए। मैं यहां पर वापस इतना सब कुछ होने के बाद किसी प्रसिद्धि, किसी नाम, किसी पद के लोभ में कभी नहीं आया। स्वामी अभयदास की बदनामी जितनी करनी थी सबने करी। किसी ने कहा ये तो संत ही नहीं है, किसी ने कहा ये तो खाली कथावाचक है। अरे कथावाचक होना भी शर्म की बात नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। देश के जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, क्या ये हमारे लिए शर्म की बात है? और कथावाचक के साथ साथ में हिंदू सन्यासी, कई प्रकार के आरोप लगाए। लेकिन आज मैं किसी आरोप की चर्चा नहीं करना चाहता। आप सभी जालोर वालों को पता है मेरे बारे में क्या क्या बोला, कुछ भी बोला। जो जैसा बोलेगा ईश्वर देख रहा है, हमें इसका कोई निर्णय नहीं करना हम किसके लिए क्या कहें। किसी को, आप माताओं से, भाइयों से निवेदन, हमें एक शब्द नहीं बोलना। आप माताओं ने इस हिंदू साधु के लिए, स्वामी अभयदास के लिए नहीं, इस हिंदू साधु के लिए डंडे खाए, इन युवाओं ने खाए, मेरे बड़े भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने खाए, सब कुछ किया, लोकतांत्रिक तरीके से किया। ऐसा नहीं है कि हमने जो झूठे आरोप लगाए गए कि हमारी माताओं ने पत्थर मारे, किसने किसको पत्थर मारा बताओ? मारा क्या? हमने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। उल्टा पहले दिन जब माताओं के हाथ में लाठी थी तो लाठी किसने गिरवाई थी? आपने। मैंने कहा था ना कि लाठी नहीं हाथ में रखना है, लाठियां गिरवाई। क्यों? क्योंकि प्रशासन में जितने भी लोग हैं सभी हिंदू हैं, सभी हमारे अपने हैं, सभी भारत के ही नागरिक हैं। हम अपने नागरिकों को कभी भी डंडा मारना, पत्थर मारना, ऐसे कोई काम नहीं, और किसी ने नहीं किया। उसके बावजूद 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करके दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिशों में कोई कर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं जालोर के आप सनातनियों का जीवन भर आभारी रहूंगा। इतना डराने, इतना धमकाने, जाति के नाम पर तोड़ने,
बड़े बड़े पैसे वालों या बड़े बड़े व्यवसायियों से सामान्य परिवार को फोन आने लगे, मत बुलाना महाराज को तुम्हारी संस्था से मत बुलाना, तुम्हारे मंदिर मत बुलाना, तुम्हारे हॉल मत बुलाना। सैकड़ों प्रयास हुए, उसके बाद भी जालोर के मेरे युवा, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरी माताएं टिकी रही। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे ज्यादा दुख की बात, मुझे ये कहा गया कि आप जालोर में किसी भक्त के घर भी नहीं जा सकते। यह बात मेरे दिमाग में ऐसा घर कर गई, मैं 3 रात तक माताओं सोया नहीं। कितनी? मैं था तखतगढ़ आश्रम, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जालोर की माताएं मुझसे मिलने, दर्शन करने के लिए आती थी, 2-2 बजे तक। उनके भी घर में पति, बच्चे, बालक सब कुछ रहे होंगे, लेकिन मैं जालोर के हमारे सभी भाइयों के लिए दिल से आभारी हूं, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू को कहा, संत के अपमान के बदले में अगर तुम्हें रात को 2 बजे जाकर के भी लड़ना पड़े, लड़ो। इसलिए जालोर के भाइयों के लिए जोरदार तालियां। जालोर के भाइयों को पता है, वो आएंगे मैदान में तो हो सकता है बल प्रयोग में उन पर लाठीचार्ज ज्यादा हो। इसलिए व्यापारी वर्ग के दुकानों में बैठे हुए बहुत सारे लोग आए नहीं, लेकिन मैं उनके अंतरात्मा को जानता हूं। जालोर की दुकानों में व्यापारी जितने बैठे हैं सारे हिंदू, सबके मन में ये पीड़ा थी कि अभयदास जी महाराज तो जालोर वापस आने चाहिए। और जालोर के व्यापारी वर्ग ने अपनी धर्मपत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन को कभी नहीं रोका। ये इसका प्रमाण है। ये इतनी माताएं आज इस समय रोटी बनाने के समय में भी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भाई यहां खड़े हैं। ये इसका प्रमाण है कि जालोर के पुरुष और स्त्री दोनों, जालोर के भाई और माता दोनों चाहते थे कि संत का अपमान जालोर की धरती पर नहीं होना चाहिए। और मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं, इन्होंने सैकड़ों पुलिस वाले चारों तरफ लगाए कि नहीं लगाए? जालोर रे बाजार में सामान खरीदवा वाला लोगों थी बाजार तो ए उबा था। लेकिन हमारी माताओं और हमारे भाइयों के आत्मविश्वास के कारण मुझे यहां तक कहा गया कि महाराज जालोर गए, इस बार गए तो आपके पुराने केस निकालेंगे, आपके साथ ये करेंगे। आपने सिक्किम में किया था आंदोलन, सिक्किम में मैंने क्या गलत किया था? हमारे सिक्किम के आदिवासी बंधुओं को धर्म परिवर्तित किया जा रहा था। मैं मेघालय, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर जाकर के हमारे धर्मांतरण करने वाले उन ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध मैंने मोर्चा खोला था, इसलिए मुझ पर एफआईआर हुई थी। पश्चिम भारत के इस छोर से पूर्व भारत के उस छोर तक मैं गया था। किस लिए? हमारे आदिवासियों को, हमारे हिंदुओं को कोई धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता। मुझे धमकाया गया, प्रतापगढ़ में आपके ऊपर एसटी समाज नाराज है, हो सकता है कि वो केस भी निकालेंगे। निकालो, मेरे लिए गहना होगा, मेरे लिए तो ये सौभाग्य का विषय होगा कि मेरे अपने आदिवासी समाज को कोई धर्म परिवर्तित करता है और उसके लिए मैं अगर आवाज उठाता हूं और उस केस में अगर मैं जेल जाता हूं तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य होगा जेल जाना। लेकिन मेरे मन में एक बात ठान रखी थी, मुझे ये कहा गया कि जालोर में किसी हिंदू भाई के, किसी हिंदू माता के मैं घर नहीं जा सकता। ये कैसी छवि विश्व के सामने आप कुछ अधिकारी मिलकर के हमारी राजस्थान सरकार का, हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों की छवि कैसी पहुंचाना चाहते विश्व तक? ये कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण
कुछ अधिकारियों की गंदी और कुंठित सोच के कारण मुझे यह कहा गया कि आप जालोर में किसी भक्त के घर नहीं जा सकते। क्या भाई, 2 लीगल नोटिस, जाऊंगा कोर्ट, आदेश लेकर के फिर आऊंगा? नहीं महाराज, लिखित में कुछ नहीं दे सकते, बस ऊपर से आदेश है। कोई ऊपर से आदेश नहीं है। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, राजस्थान सरकार का ऐसा कोई आदेश तो था ही नहीं। कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण आपके अभयदास महाराज को रोका गया। इसलिए मैंने रातों रात फैसला किया, चाहे छुप के आऊं, चाहे कहीं से आऊं, लाठी तो नहीं खाऊंगा खुद, न खाने दूंगा माताओं को। मैं तो रातों रात ऐसे घुसा की कोई देख ही नहीं। एक भाई ने मुझे फोन करके कहा कि बाबूसी हास बोल जो, लोडिंग टेम्पो में बैठे तो नहीं आया था। बड़े भाई ने मैं एक बात करी, कहीं करी, भले टेम्पा में भी ना आऊं, भले हेलीकॉप्टर थी आऊं, जालोर में आवाती स्वामी अभयदास ने कोई नहीं रोक सकेला। 24 घंटा थी घर घर हो दे रही है। जन घर री छत माते उभो हूं के मने ठा पड़ियो के सुबह थी आवे आवे कमरो चेक करे, घर में तो नहीं बढ़िया। इनकी नाक के नीचे, इनकी नाक के नीचे, इनके हाथ के नीचे, जहां पंडाल में कथा शुरू की थी, उसी पंडाल के सामने वाले घर में आकर के रुका मैं। अब कहते हैं बाबूजी था तो डरपोक हो। डरपोक नहीं हो आप, शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूं। भाई हमारे तो कृष्ण भगवान ने धर्म के लिए रण को छोड़ना पड़ा तो रण छोड़ के भागे थे कि नहीं भागे थे? बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। भाई मेरे कृष्ण भगवान ने तो धर्म के लिए युद्ध भी छोड़ा। मैं आप फर्की फौजदारी नहीं छोड़ सकता तो कहीं, अगर मैं यूं सीनो ताड़ो करे नगर बॉर्डर माते उबो रेव तो ए धक्को देवता आप रे साधु माते लाठी चलावता जड़ बदनाम कुण में तो नहीं बदनाम होता। हम सबका प्रधानमंत्री, हम सबका आदर्श, हम सबका अभिमान नरेंद्र मोदी होता कि नहीं होता? सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार है कि नहीं? हमारा अभिमान मोदी जी है कि नहीं? एक बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बॉर्डर पे आता, लाठियां चलती, तो राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बदनाम होती कि नहीं होती? मैं ये चाह नहीं सकता था, मैं ये कभी नहीं चाह सकता था कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने चुन करके भेजा, उनका अपमान होवे। इसलिए मैं बॉर्डर पर जाकर के लाठी नहीं खाया, न मेरी माता को लाठी खाने दिया, लेकिन धर्म की लौ ऊंची रहे। इस घर की छत पर आया, सबसे पहले भगवा ध्वज लहराया। और अभी भी कह रहा हूं भाई, अफसर तो परमिशन ग्राउंड की देते हैं। अगर मुंह रोज छत माते आवन कथा अबड़ाऊ तो कोई टेंशन है? थोरू से ओके, वो तो थोरू से। भाई जालोर वालों, ज्यादा कोशिश करे तो जालोर में जो एक मटको बनाओ। जालोर में मठ बनावना सीजे कि नहीं बनावना सीजे? एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ, जालोर में मठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जालोर में जातिवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जालोर में सब एक जगह पर बैठते चाहिए कि नहीं बैठते चाहिए? बस
अब तो छो 1 मिनट क्या 2 मिनट बाद में बात। अब तो जालोर में नानी बहिरो मायरारी कथा तो होवेला ही होवेला। पाचो एक वचन वेर दी दौड़ो है आवा वाला नौरता में गरबा और गरबा वहीला कथा में। अब सुनो भाई, ऐसा है 8 तारीख तक मैं जालोर में बैठा हूं थोड़े कनीज हूं और मैंने वो भी ठाए अगर हमें रातों रात मैंने कोई घरती उठावे लेगवारी कोशिश करी पचे जालोर वाला कोई करेला ओ मार केजू मत। मैं तो भक्त के घर में रहूंगा, संविधान मुझे आज्ञा देता है। 9 दिन से ये 2-3 अधिकारी सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और हमारे आदर्श उस व्यक्ति का नाम भी खराब कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों अधिकारियों को आप लोगों ने एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? रोज रोज परमिशन मांगी कि नहीं मांगी? कितने दिन मांगी? 7 दिन हो गए। 7 दिन उन्होंने माली समाज रो ग्राउंड पसंद नहीं आयो। वो कियो गार्डन तो चामुंडा गार्डन उन्होंने चामुंडा गार्डन पसंद नहीं आयो। उन्होंने गणेश गार्डन में भी ठीक नहीं लागो। भगत सिंह स्टेडियम री परमिशन तो देता ही को नहीं। हनुमान जी मंदिर में भी परमिशन नहीं। कन्ने कोई खेतर में करो तो कि ना आ तो खेतर ही जमीन है। अनारे परमिशन देवारी मन में तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मैं तो मेरे शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से भक्त लोगों के घर पर आज मैंने अनुष्ठान किया था। देखा था कि नहीं देखा था? मैं तो मेरे चातुर्मास शांतिपूर्ण ढंग से करूंगा। जिन 2-3 अधिकारियों ने राजस्थान सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का कार्य किया, अब सरकार जाने, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग जाने। मैं तो साफ सुथरी बात कहने वाला साफ सुथरा साधु। मैं किसी अधिकारी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करता। शांतिपूर्वक ढंग से मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के यहाँ नगर में रहूंगा। रोज 5 घरों की भिक्षा लेने आऊंगा। भिक्षा देंगे कि नहीं देंगे? जालोर के सभी सनातनियों के घर का अन्न खाने का कार्य करूंगा। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। जिस घर में मांस और शराब का सेवन नहीं होता होगा उस घर का मैं अन्न लूंगा, वो चाहे किसी जाति का हो। मैं जाति में विश्वास नहीं करता। मैं आऊंगा आप लोगों के घर के बाहर। हो सकता आऊं तो मेरी सारी माताओं और भाइयों की भी टीम मेरे साथ आवे। जितनी भिक्षा की सामर्थ्यता हो भिक्षा देना। हो सकता है कि मैं किसी भी घर को चयन करके आपको सूचना मिले। सनातनियों, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके बीच बैठा हूं, आपके साथ कुछ हुआ तो आपके लिए लड़ने वाला भी मैं ही मिलूंगा, ये आपको वचन देता हूं। अब मुझे चाहे कितना भी बदनाम करने की कोशिश करें, इनको राजनीति करनी है। मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं धर्म नीति के लिए आया हूं। जो पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करता है उसे कहीं का नेता बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो मेंबर ऑफ परमात्मा हूं। मेंबर ऑफ, मैं आजीवन एमपी हूं। 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम नौकरी पर हूं, लाइफ टाइम पद पर हूं। और वचन देता हूं, स्वामी अभयदास अंतिम सांस तक किसी राजनीतिक पद पर नहीं मिलेगा। ये आज का आपको वचन देता हूं।
इसलिए मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करे, मेरी छवि खराब करने की कोशिश ना करे। ये भगवा धारण है ना, सनातन धर्म के लिए किया है, इस ओम के ध्वज के लिए किया है और अंतिम सांस तक इस ओम के ध्वज के लिए करता रहूंगा। कल सवेरे आप सभी भोजन करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इसी चौक में मिलेंगे और एक बढ़िया कथा कल सुनाऊंगा। काले काले तो हमारी टीम बोलावा में टाइम लगी। और एक बात आपको कहता हूं, अगर प्रशासन को आपत्ति है कि आप यहां नहीं कर सकते तो अपन भजन नहीं सुनाएंगे, बोला बोला तो बैठ सको। प्रशासन के बोला बोला नहीं बैठो तो घर माए वड़न पर बैठो। लेकिन मैं पूरा ढीठ हूं, मैं जालोर छोड़े जावारो नहीं हूं। मैं जालोर को किसी भी कारण से पूरे विश्व में कलंकित नहीं होने दूंगा कि जालोर में किसी साधु का अपमान हुआ। मेरे जालोर वासी किसी साधु का अपमान कभी नहीं कर सकते। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, जालोर का कोई मठ, जालोर के कोई मठाधीश, जालोर के कोई गुरु मेरा अपमान नहीं किए हैं, न कभी करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर मुझे अपना साधु मानते हैं, जालोर के किसी मठ के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। आज मुझे वचन दीजिए सभी हाथ देकर के, आज के बाद जालोर के किसी मठ, किसी मठाधीश के बारे में अगर मैंने कुछ सुना, जीवन में मैं आप लोगों से वार्ता नहीं करूंगा। हम संत के विरुद्ध नहीं होंगे। हमारे अपने, चाहे भारती जी बाप जी हो, चाहे गंगानाथ जी बाप जी हो, मैं तो काले जान शिरो मंदिर वोड़ा चरणों में बैठ जाऊं, थैंक यू आपस में लड़ रही हो। हम संत सब एक हैं, आज फिर कह रहा हूं। लेकिन मैं किसी मुसलमान के घर जाकर के भिक्षा कभी नहीं लूंगा, ये वचन देता हूं। लेकिन सुनो, किस लिए नहीं लूंगा? क्योंकि साल में एक आध बारी सही, उनके तो त्योहार पर वो मांस खाते, इसलिए नहीं लूंगा। कोई सनातनी मुसलमान आवे, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान आवे और कहे कि महाराज न तो मैं शराब पीता हूं, न मैं मांस खाता हूं, न हमारी 7 पीढ़ी में किसी ने ऐसा किया, सहर्ष उसका स्वीकार्य है। वो अगर लाकर के कुछ देगा तो मैं जरूर प्रसाद पाऊंगा। लेकिन वचन देना पड़ेगा, आकर के कहना पड़ेगा मैं राम की संतान हूं, जरूर खाऊंगा। आकर के कहना पड़ेगा मैं तो कृष्ण की संतान हूं। आप भाइयों और माताओं से निवेदन है, आराम से जालोर में रहो और कल सुबह जब थारा मन करे अटेज हूं, आ छत भली और घर भलो, अटेज बैठो कटेज जावारो। अगर रातों रात मने लेन पा गया पर थे जनो धरो को एक बार जोरदार तालियां बजा। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, काफी लोग ऊपर खड़े हैं, सब चाहते हैं कि परमिशन मिले। मारी तो पूरी इच्छा है और पंडाल लागोड़ो है, मंच लागोड़ो है, साउंड सिस्टम लागोड़ो है। अगर बुद्धि थी, विचार करो, बुद्धि थी तो अण में कथा करावोला तो मने विश्वास है कि जालोरी जनता हैंगो नहीं बाप को करी करे कि नहीं करे भाई। अगर मने अन कथा करवारी परमिशन भी दी अनिश पंडाल में, पचाओ पे जिंदगी में करने प्रति खार रखी हो, वचन दो। हारे रहा पापा धोली जी बहनों चाहिए भाई। अगर सुबह का भूला रात को घर आ जाओ तो उसे भूला, अगर हमको परमिशन दे दे और पर कोई आपत्ति नहीं, परमिशन नहीं दी
तो नॉर्था में तो मने इकट्ठा करवाती कोई नहीं रोके। हाई कोर्ट की परमिशन लावला, लेकिन जालोर में देखो भाई, हमें तो रोज रोज वहीला, अब तो जालोर वाले इसकी आदत डाल दो। एक बार मारा हाथ बोलो, बायोसा बायोसा बायोसा। ए लारे ऊपर जो क्यों नहीं बोलता, थोड़े बायोसा नहीं लगती। एक हाथ का बोलो, बायोसा। आज तीन संत पधारे थे। संतों ने कहा, अवेदास जी, सरकार या कोई भी बड़ा राजस्थान का नेता कभी नहीं चाहेगा कि आपकी कथा नहीं होनी चाहिए। संतों ने यही आशीर्वाद दिया, आप तो खूब कथा करो। बस वो चाहते थे कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मैं इस खुले दिल से आज ये आपको वचन देता हूं, कोई माहौल कभी खराब नहीं होगा। जब 20,000 लोग बायोसा माता जी मंदिर गए और किसी मरार के खरोच नहीं आई, ये प्रमाणित करता है कि हिंदू कभी हिंसा। अब तो उस आदमी को ढूंढो जिसने ये अफवाह फैलाई कि महाराज तो मजाक तोड़ने वाले थे, उसको ढूंढो। कौन अपराधी है, उसको ढूंढो। देखो, अभी जालोर के कुछ भक्तों ने एक घोषणा करी है, कल से मैं जिस भी घर पर भिक्षा लेने या भोजन करने जाऊंगा, रात को उस घर के ऊपर रोज पटाखे फूटेंगे। रात फटाकड़ा फूटे तो ठाप पटक ले लो कि आज बाप सियोड़ो रख रहा है। आप सब लोगों के बीच रहने वाला हूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई इसका हनन नहीं करता है। और मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं, हमें जल्दी से जल्दी कथा की परमिशन दे दी जाए। इधर उधर घुमाओगे, जीवन भर तक ये लोग गांठ बांध करके मन में बैठे, कभी माफ नहीं करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कथा के लिए परमिशन मिले, यही हम आग्रह करते हैं। और यही इस आग्रह को जो भी ऊपर नीचे सुन रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं जहां ठहरा हूं वहीं पर आप सब लोग रोज इसी जगह पर, मारी इच्छा है कि दंद्रा नहीं आवे रात्रापुर राखो तो केड़ो रही। रोज जनती थे थोरे भरतार जी रे हाथ हो रही आवे, जोड़ा थी आवणो, एक ली नहीं आवणो। और कही जो कि रात होने कोई नहीं देखे, हैंग ऑन लेना आवणो, खूब आनंद थी। आणि चौक में आपे तो काले थी नानी भाई रो मायरो चालू।
કંટી પરમિશન મળે નહીં મળે વના માહિતી ચાલુ કરી દઉં अपन कोई रोकवा वालो काले शाम रा कितना बजे बोलो 8 बजे रोज 8 रोज 8 बजे रोज रात्रा 8 થી 11 बजे 3 घंटा रो प्रोग्राम रोज रात्रा 8 बजे थी बाकी रसोई નું કોટ એવું પડી હા भाई खुदरी खुदरी दरी घरती लेना आप जो क्योंकि हुड़ो मारे माते तो वैसे ही 50 लाख रुपया उड़ा है मारे कने दरी लावा रहा अब थे जानो हरो ने मुंह थाने काले नहीं बुलावतो हो मुंह थाने काले है जानो थारो बोले सनातन धर्म की बंद कर दे एक बार